प्रत्याशी को आप सब लोग विजय बनाएंगे। यही निवेदन, यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय छत्तीसगढ़ और बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। गाड़ी चौक में बैठे हैं बीच में। हाँ, ऊपर। और हमारे बीच हैं प्रबोध मीन जी। आइए जानते हैं उनसे कि किस तरह से उनके द्वारा विधानसभा लुंड्रा में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी की जा रही है और क्या इस बार जनता को साधने में वो सक्षम हो पाते हैं। जी सर, बताएंगे। नहीं, देखिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी और कार्यकर्ता और पूरी जनता बहुत उत्साहित है और कांग्रेस की जो अभी जो सरकार रही है उसका काम देख के और जो उनको 5 वर्षों में जो करना था वो कोई काम हुआ नहीं। भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लोगों का लूट खसोट बढ़ गया है और जितना जो उम्मीदें थी, जो घोषणा इन लोगों ने किया था वो उसमें कोई पूरा हुआ नहीं और ये लोग केवल घोषणाबाज बन गए, कुछ लोगों को मिला नहीं। और इसी तरह से विधायक जितने बने, अभी प्रीतम राम जी जो विधायक 5 वर्षों में थे, कभी क्षेत्र का दौरा नहीं किए, लोगों के बीच में कभी सीधा मुंह बात नहीं किए, लोगों से मिले तक नहीं, किसी का कोई काम हुआ नहीं। और क्षेत्र का जो विकास करना था, आज भी सड़कें नहीं बनी, बिजली नहीं पहुंचा है, लोगों का पानी होने तक के लिए लोग परेशान है, एक हैंडपंप तक नहीं लगा सके। नल जल योजना जो सरकार की चल रही है, दिल्ली की सरकार की, उसमें भी बंदर बांट हो रहा है, उसमें भी इनको कमीशन चाहिए, पूरे विधायक निधि में कमीशन चाहिए। सरपंचों तक को कोई काम नहीं मिल रहा है, ना पैसा। और 5 वर्षों में जो इनको जो विकास का जिम्मा मिला था वो विकास में फेल हो चुके हैं और इस बार जनता समझ गई है। बार बार वो लोग चेहरा बदले। प्रीतम राम को अभी सामरी से लेके आए थे, नया चेहरा बताए, उसके पहले चिंतामणि को चेंज किए, उसके पहले रामदेव राम को बदले और हर बार लोगों को ये ठगे कि इस बार ये काम करेगा और कोई काम विकास नहीं हुआ। 15 वर्षों से ठगे गए हैं पूरे क्षेत्र की जनता। विकास रुका हुआ है, जो विकास हुआ था वो भी पूरा चौपट हो गया। सड़कें बनी थी वो ख़त्म हो गई, कोई व्यवस्था जो हैंडपंप वगैरह थे वो तक ख़त्म हो गए। तो इस तरह से पूरे लोग आज प्रताड़ित हुए हैं कांग्रेस और इन विधायकों से। तो इस बार जनता मन बनाई है कि इस बार उनको हराना है और भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और इस अभियान के साथ आज नामांकन में लोग आए हुए थे और इस बार पूरी तीनों विधानसभा हम लोग सीतापुर, लुंड्रा और अंबिकापुर तीनों जीतेंगे और सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की। क्या ये उम्मीद जताई जा सकती है कि 2003 में जैसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विजय हासिल किया गया था लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में 41 वोट से, वैसे विजेता हुए थे भारतीय जनता पार्टी, और क्या उम्मीद जताई जा रही है इस बार कितने वोटों से विजय प्राप्त होंगे? देखिए, उस बार 2003 में लुंड्रा विधानसभा का परिसीमन दूसरा था और उसमें सामरी क्षेत्र के उधर राजपुर वगैरह और बतौली का और प्रतापपुर का क्षेत्र जुड़ा था। नया जो लुंड्रा विधानसभा बना है वो हमारा पूरा कुन्नी का क्षेत्र है, पूरा दरिमा का क्षेत्र है और इन क्षेत्रों को जो जोड़ के लुंड्रा बनाया गया है, इन क्षेत्रों को हमेशा छूता देखा गया। कभी कोई विधायक कांग्रेस के बने लेकिन यहाँ तक गए नहीं और ये परिसीमन के बाद नया परिस्थिति बना हुआ था और इस बार उस परिसीमन में तो हम केवल 42 वोट से जीते थे 2003 में। इस बार हम उसको विजय तो 100% 200% है। अभी संख्या मत पूछिए, जनता तय करेगी कितने जिताना है, कितने हजारों वोट से जिताएगी वो जनता तय करेगी, लेकिन जीत सुनिश्चित है। और मैं कह सकता हूँ तीनों विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से जो छत्तीसगढ़ में जिसकी सरकार चल रहा है, भूपेश बघेल करप्शन में पूरी तरह से सरकार, जब दारू घोटाला की चर्चा आप सब लोग जानते हैं पूरी तरह से,
और उस घोटाले में कई अफसर या उसके जो सरगना है जेल जा चुके हैं। फिर जानकारी मिली कोयला पर भी एकदम 25 रुपया वसूला जाता है और फिर बालू का भी जो काला बाजारी। तो कांग्रेस की डीएनए में ही ये भ्रष्टाचार है। जहाँ कहीं भी कांग्रेस की सरकार बनती है या सरकार में होती है या सरकार में रहती है, वहाँ आपको भ्रष्टाचार की कहानी अब जनता उस भ्रष्टाचार से अभी सीएम कहते हैं कि कर्ज माफी करके उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेल लिया है। बीजेपी के पास ऐसा कौन सा मास्टर स्ट्रोक जो कांग्रेस को डिफेंस कर रहे हैं? बीजेपी ने तो जितना गाँव गरीब किसानों के लिए काम किया, तो आज तक कांग्रेस को इस जन्म तक किया, अगला जन्म में भी नहीं पूरा।